नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ा था जो लास्ट वीडियो हमने दिया था, उसमें जुपिटर की दृष्टि का, जो कि हम समझेंगे डिटेल में आज। और हर लग्न भाव से, मतलब मेष से लेकर मीन तक, यानी कि एरिस टू पाइसिस। तो उसमें क्या है कि गुरु की एक दृष्टि है जो नीच दृष्टि है। जहाँ आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है वहाँ गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है, बिल्कुल सामने गुरु वहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, वो उनकी नीच राशि है मकर। 10 नंबर जहाँ लिखा है तो वो उनकी नीच दृष्टि हुई। लेकिन अभी जुपिटर, जो मैंने वीडियो लास्ट बनाया है कि 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक गुरु जो है 120 दिन के लिए वक्री स्थिति में रहेंगे, रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे। और उसमें वो ट्रांजिट भी कर रहे हैं 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को वो मिथुन में चले जाएंगे वापस। तो उससे पहले 5 दिसंबर तक गुरु की ये जो दृष्टि है, बिल्कुल सामने चौथे 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से 10 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ पर, वो 5 दिसंबर तक बनी रहेगी। और ये उनकी नीच और वक्र दृष्टि है और उसको समझना ज़रूरी है। तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे मेष वालों के लिए, हम सिर्फ ये समझेंगे बिकॉज ये स्थान के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेष वालों के लिए कर्म स्थान में ये दृष्टि होगी, वक्र और नीच दृष्टि है। आपको असर शुरू हो गया है। मैंने ये डिले इसलिए किया है वीडियो क्योंकि अब समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं वीडियो, भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं कि भाई चलो देखेंगे, होगा। ये राइट टाइम है। अभी आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं जॉब स्विच कर दूं या बिज़नेस में कुछ एक्सपेंड करूं या बिज़नेस बदल दूं या कुछ भी रिलेटेड टू योर वर्क, आपको निर्णय नहीं लेना है। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, डेफिनेट आएंगे। और आपके पेरेंट्स के साथ भी आपको कोई बड़े निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। चाहे वो उनके हेल्थ को लेके हो, उनके कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो, थोड़ा आप रुकिए, सोचिए, समझिए। इवन आपके आसपास जो आपके करीबी लोग हैं उनकी राय लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्मस्थान को लेके दोनों चीज़ें। और अगर आप वर्क प्लेस में कुछ बड़ा, सपोज़ किसी को ऐसा है कि भाई मैंने ऑलरेडी अब 2 महीने पहले कर दिया था जॉब के लिए स्विच करने का प्रोसेस और अब मुझे ज्वाइनिंग करना है, तो ज्वाइनिंग कीजिए आप। लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा आप सबके साथ 5 दिसंबर तक कोई बड़ा एक्शन रिएक्शन मत कीजिए। किसी के साथ उलझन हो, या ये शुरुआती फेज़ में हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन निकाल दीजिए, उसके बाद का समय स्मूथ है। तो वो भी एक समझ के चलिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखें कि अरे ये नहीं करना, ये करना है तो फिर किस तरह से करना है वो भी सोचिएगा। वृषभ वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ राशि और लग्न के लिए, खासकर लग्न की ही हम बात करेंगे। वृषभ वालों के लिए ये जो स्थिति है वो आपके 3rd हाउस और 9th हाउस में हो रही है, यानी कि गुरु तीसरे भाव से दृष्टि कर रहे हैं भाग्य भवन में। तो यहाँ पर आपके लिए तो सीधा सिंपल है कि भाई भाग्य का जो आपको सपोर्ट मिल रहा था, जो आपका प्रोग्रेस चल रहा था, वो भाग्य से नहीं होगा। भाग्य आपको शायद गलत उसमें भी ले जा सकता है। यानी कि आपको, जैसे लोग कहते हैं ना, दुर्भाग्य, यानी कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो यहाँ आपके लिए भाग्य का सपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं होगा या कम हो जाएगा, और आप जो चुनेंगे वो शायद आपके लिए सही ना हो ऐसा। तो आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए 5 दिसंबर तक। तो ये समय आपके लिए अपने विचारों को, जो चीज़ें चल रही है, देखिए, एक होता है कि आप मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा होता है भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है या भाग्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ भाग्य का कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली आप अपनी मेहनत करते रहिए। लेकिन जो स्मूथ चल रहा था वो नहीं होगा, तो उससे फिर आपको डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। लेकिन कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है। और जो स्मूथ अचानक से बड़ा कुछ हो गया था जिसमें आपने एफर्ट्स नहीं किए या एफर्ट्स नहीं किए हैं, तो वो एफर्ट्स अगर आपने नहीं किए और मिला है तो वो चला भी जा सकता है, एफर्टलेसली वो भी चला जाएगा। तो वो भी एक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वृषभ वालों के लिए ये चीज़ है। दूसरा, ये स्पिरिचुअल स्थान है, ये पिता का भी है। जैसे 10th हाउस पिता का ये भी है। यहाँ पर देखिए, पिता से आपके रिलेशन बॉन्डिंग कम हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल प्लेसेस के प्लान्स आपके रॉन्ग हो सकते हैं, या फिर उसमें आपको डिले हो सकता है, या फिर पोस्टपोन हो सकता है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। मिथुन वालों के लिए क्या है, तो मिथुन वालों के लिए देखिए, यहाँ पर ये स्थिति जो है
वो सेकंड हाउस और अष्टम भाव में हो रही है। अष्टम भाव पे गुरु की नीच वक्र दृष्टि है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो अष्टम भाव पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, और ये स्थिति गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग में भी लागू होती है, तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र भी। तो यहाँ जो भी मिथुन वाले हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, यंत्र मंत्र तंत्र से कुछ, या वो खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर उनको पितरों का जो भी प्रॉब्लम है वो सामने आ सकता है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, या है तो बढ़ सकते हैं। तो ये वक्र दृष्टि से क्या होगा, अचानक प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको एक तो इसमें उलझना नहीं है, जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है, अचानक से मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। सो बी केयरफुल कि यहाँ पर हमें 5 दिसंबर तक ऐसे कोई बड़े इन्वॉल्वमेंट्स नहीं दिखाने हैं, ना ही शॉर्टकट लॉटरी या बड़े गुप्त धन के पीछे भागना, ये सब नहीं करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए फर्स्ट हाउस में गुरु है, सामने सप्तम भाव है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पार्टनरशिप में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें थोड़ा ध्यान देना है कि भाई लग्न से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के बात कर रहे हैं। तो कर्क लग्न वालों को यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूँगा कि आपको नया पार्टनरशिप नहीं करना है, पर्टिकुलरली 5 दिसंबर तक। आपको पार्टनरशिप में जो भी चल रहा है उसमें कुछ एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, डिले करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। और अगर कुछ आपको ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ लग रहे हैं तो वेट टिल दैट टाइम, अदरवाइज 5 दिसंबर से पहले करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, और आपका जो काम ईजी होना चाहिए वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके, या उनके साथ कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस है उसको लेके ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आएंगे, तो उसको भी थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना है, अवॉइड नहीं करना है। और 5 दिसंबर के बाद उससे रिलेटेड बड़े निर्णय लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में बात करेंगे सिंह राशि के लिए। तो लियो वालों के लिए लग्न भाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके हम चलें तो ये आपके 12th हाउस में गुरु बैठकर देख रहे हैं छठे भाव को। अब छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह राशि वालों की बहुत सारे लोगों की मुझे मेल्स आते हैं या मैसेजेस, जॉब चली गई है या जॉब में वो बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं या जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टिल 5th of December 2025, क्योंकि गुरु की वक्र और नीच दृष्टि यहाँ सीधा सीधा आपको घर पे बिठा देगी और ये इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। अब गुरु जो है वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरी चीज़ कि गुरु आपको यहाँ रोग का भी स्थान है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, या है तो उसमें आपको पंचिंग करेगा कि भाई आप जाओ, इसको ध्यान दो, उसको ध्यान दो, तो वो करने में आप अपना काम छोड़ के जाएंगे, ऐसा सोचेंगे, तो वो सब नहीं सोचना है। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपको अगर कोई कर्ज़ लेना है, लोन लेना है, तो उसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको EMI पे करनी पड़ेगी, या आपको वो लगता है कि 2 महीने का मैं छोटा सा कर्ज़ ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि शत्रु, नेगेटिविटी, तो वो बढ़ सकती है। आपके सामने लोग आएंगे, अच्छे लोग भी आपको बुरे लगेंगे, या फिर जो अच्छा है आपके लिए वो भी आपके लिए सही काम में नहीं आएगा, आपको परेशानी होगी। जो आसान लग रहा है वो सारी चीज़ें मुश्किल लगने लगेगी। तो यहाँ रोग, ऋण, शत्रु और जॉब, इन सारी चीज़ों में आपको डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जॉब में बड़े निर्णय लेने से 5 दिसंबर तक का समय है। अब हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए। तो कन्या राशि से ज़्यादा लग्न को इम्पोर्टेंस दीजिए। लग्न भाव से अगर हम देखें तो पंचम भाव में गुरु का दृष्टि योग हो रहा है, नीच दृष्टि है गुरु की, प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। इन सारी चीज़ों में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यानी कि संतानों के लिए कुछ अच्छा आपने प्लान किया है, उनकी पढ़ाई के लिए, या उनको कहीं शिफ्ट करने के लिए, या उनके स्कूल या कॉलेज में चेंज करने के लिए, या उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। यू हैव टू बी केयरफुल, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रिजल्ट्स जो सोचा है उससे कम आ सकते हैं, परेशानी बढ़ सकती हैं। जो लोग संतान प्लान किया है उनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए खुद को, डॉक्टर के। और दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में हैं तो अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा करने की कोशिश ना करें, ये वक्री गुरु आपको परेशानी में डाल सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि प्रेम के मामले में आपको कहीं उलझा सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सफलता या निष्फलता मिले प्रेम में, लेकिन प्रेम में ऐसे पात्र से कनेक्ट कर देगा जो आपके लिए सही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर गुरु की ये दृष्टि जो है ना वो 5 दिसंबर तक है, तो उस समय को आपको संभालना है। उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तुला वालों के लिए अगर हम बात करें
तो तुला लग्न वालों के लिए कर्म स्थान में गुरु है, उनकी वक्र और नीच दृष्टि जो है वो 5 दिसंबर तक रहेगी सुख भाव पे, जहाँ पर ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है। तो उन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है, कहीं सिग्नेचर नहीं करना है, कहीं आपको प्रॉपर्टी लेनी या बेचनी चाहिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना है 5 दिसंबर तक। कहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर में, जैसे मैंने कहा, वो ध्यान तो रखना है, लेकिन पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी या ज़मीन से रिलेटेड हो तो वो ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना है। वाहन से रिलेटेड किसी को अपना कार या मतलब अपना वाहन नहीं देना है 5 दिसंबर तक। आप खुद ड्राइव करें तो ठीक है, बट कम कीजिएगा, लेकिन किसी और को दीजिएगा भी मत। दूसरी चीज़, आपका जो मन है वो थोड़ा कमज़ोर भी हो जाएगा, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा। आपके जो इमोशंस है, इवन आपके मदर के लिए इमोशंस है, वो भी ज़्यादा आपके नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर उनसे लगाव एक्सट्रीम बढ़ जाएगा, लेकिन आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे तो दुखी होंगे, मतलब दुख कहीं से भी आपको फील होगा और आपकी आत्मा को आप एक तरह से दुखी महसूस करेंगे, ऐसा फीलिंग आएगा। सो यहाँ पर गुरु की ये दृष्टि जो है, वक्र और नीच दृष्टि, वो आपको थोड़ा तकलीफ़ देगी कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है और चीज़ें आपके फेवर में जो हो रही थी वो नहीं हो रही है, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर का समय है, उसके बाद वो गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे और ये हट जाएगी उनकी ये दृष्टि। इसके बाद हम वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो वृश्चिक लग्न और राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। वृश्चिक वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो स्थिति बन रही है वो आपके भाग्य में बैठकर गुरु आपके 3rd हाउस पे दृष्टि योग कर रहा है। तीसरा जो भाव है साहस पराक्रम का है, वहाँ वक्र और नीच दृष्टि कर रहा है गुरु 5 दिसंबर तक। आपको बड़े साहस नहीं करने हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ मिलकर बिल्कुल नहीं करना है, उनकी बातों में आके नहीं करना है, उनको थोड़ा वेट करने के लिए कहिए। इवन जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, पब्लिक रिलेशन में है, HR में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में, देखिए कम्युनिकेशन के फील्ड में आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन सब के लिए नेगेटिव हो जाएगा अगर ये समय संभाला नहीं जो स्कॉर्पियो वाले हैं। वैसे स्कॉर्पियो का जो राशि है उनके लिए ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि राशि में चंद्र की नीच राशि है स्कॉर्पियो, और मंगल आपकी कुंडली का मालिक है, राशि का मालिक है, तो वो अग्रेसिव है। आपको ये गुरु की वक्र और नीच दृष्टि आपके साहस को डाउनफॉल दिखाने का कार्य कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सजिटेरियस, धनु राशि और लग्न के लिए अगर बात करें तो लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ पर आपके लिए देखिए अष्टम भाव में गुरु हैं और वो आपकी कुंडली के 2nd हाउस पे दृष्टि योग कर रहे हैं। 2nd हाउस जो है वो आपके एंटायर फैमिली का है, आपके धन संचय का है, आपकी वाणी का है, और यहाँ पर गुरु की नीच और वक्र दृष्टि है आपको, और गुरु का कारक भाव भी है। दृष्टि योग अच्छा होता है कारक भाव पे, लेकिन फिर भी यहाँ वक्र है और नीच दृष्टि है। आपके परिवार से आपका बिछड़ना हो सकता है, दूर जा सकते हैं किसी भी रीज़न से। अब डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे और दशाओं पे कि वो आप पॉजिटिव वे में उनसे दूर हो रहे हैं या नेगेटिव वे में, या परिवार आपसे दूर जा रहे हैं या परिवार आपको निकाल रहा है या क्यों, तो सारा डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका जो सेविंग्स है वो खर्च होगा। आप अनप्लान्ड वे में जाएंगे तो डेफिनेट आपके खर्च बहुत बढ़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। पैतृक संपत्ति से जो आप कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा खर्च कर देंगे, तो परिवारजनों से डिस्प्यूट हो और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, ऐसा हो सकता है। वाणी से जिनका बिजनेस है उनको डेफिनेटली ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें 5 दिसंबर तक ज़्यादा ध्यान रखना है। 5 दिसंबर के बाद जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो तब तक के लिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लिए परिवार में कोई भी सदस्य से उलझना नहीं है, ये आपके लिए मेन चीज़ है, और उनको बोलना नहीं है, कुछ रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं। इसके बाद मकर वालों के लिए अगर हम बात करें तो मकर राशि और लग्न के लिए देखिए समय जो है वो आपकी लग्न और राशि दोनों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि आप ही की राशि पर, आप ही के लग्न भाव पे गुरु की नीच और वक्र दृष्टि है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टाइम टिल 5 दिसंबर। 5 दिसंबर 2025 तक गुरु की ये दृष्टि रहेगी वक्र और नीच। आपको, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है, आपको बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। कुछ भी हो, आपको किसी की बातों में आके, किसी के डर से, किसी के दबाव में आके कुछ भी आपने अगर कुछ किया, या खुद से सपोज़ कोई स्टूडेंट है, उसको है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, अचीव कर लूँ, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, उसको लालच आ जाता है या उसको लगता है कि यही टाइम है। दिस इज़ नॉट द टाइम।
वेट टिल 5 दिसंबर आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह एक्सट्रीम अच्छे हैं, दशाएं कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, तो वो हो ही जाएगा आपके लिए अच्छा होना है तो, और नहीं होना है तो भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एस्ट्रोलॉजी का यही बेनिफिट है कि हमें पहले से मालूम है कि आगे रास्ता कैसा है, तो हम उस स्पीड से चलते हैं, उस मेंटल थॉट्स के साथ चलते हैं कि भी ऐसा कुछ होने वाला है आगे। तो ये स्थिति आपको पहचान के चलनी है मकर वालों, आपके लिए दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टाइम 5 दिसंबर तक का। इसके बाद हम कुंभ वालों के लिए बात करें तो कुंभ राशि और लग्न के लिए ये जो स्थिति है वो 12th हाउस में होगी। गुरु छठे भाव से बिल्कुल सामने आपके 12वें स्थान को देखेगा। विदेश का व्यय का मोक्ष का भाव है, देख रहा है, और नीच और वक्र दृष्टि है। विदेश को लेकर आपको प्रॉब्लम आएंगे, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको बाहर विदेश में है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लैरिटी के साथ रखिएगा अपने पास, सेफ रखिएगा, सिग्नेचर वगैरह मत कीजिएगा, किसी पे डिपेंड मत रहिएगा। कहीं बाहर जाना है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी भी क्षेत्र में हैं, बिजनेस में है या जॉब में है, जो भी करना चाहते हैं, विदेश को लेके आपको 5 दिसंबर तक रुकना चाहिए या उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। आपको बहुत इमरजेंसी है, इसके अलावा चल नहीं सकता है, तो देन यू हैव टू गो विथ ऑल क्लैरिटी, और बहुत ही ध्यान से अपने लोगों को साथ लेके, उनका सपोर्ट लेके चलिए तो अच्छा रहेगा। और व्यय खर्च आपका बहुत बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, और ये सडन होता है, तो ध्यान रखिएगा। मीन वालों के लिए अगर हम बात करें तो मीन लग्न के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोर्स ऑफ इनकम पे गुरु की वक्र और नीच दृष्टि है। इनकम के सोर्स बहुत बढ़ जाएं ऐसा आपको प्लान करना है तो कर लीजिए, लेकिन 5 दिसंबर के बाद उसके बेनिफिट मिलेंगे, उसके पहले नहीं। तो ध्यान क्या रखना है कि भाई 5 दिसंबर के बाद जो होने वाला है उसको अगर डिले पोस्टपोन कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज क्या कीजिए कि एक्सपेक्टेशन ये मत रखिए कि 5 दिसंबर से पहले बहुत कुछ आ जाएगा, थोड़ा जाने दीजिए समय, उसके बाद आएगा। तो यहाँ कुछ बड़ा इन्वेस्ट करके बड़ा जल्दी से मिल जाए तो वो चीज़ें मत कीजिएगा, थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा। आपको नया इनकम का सोर्स ढूंढने के लिए पुराना छोड़ के नहीं जाना है। नया चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, या कुछ भी हो, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि पढ़ाई छोड़ के बिजनेस या जॉब में या पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना है। ये वक्री और गुरु की नीच दृष्टि आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। सो ये मेन पॉइंट्स है, ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाए, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।